करियर की शुरुआत में जब पहली बड़ी गलती होती है, याद है वो एहसास? दिल जोरों से धड़कने लगता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हर गलती असल में आगे बढ़ने का एक छिपा हुआ मौका हो तो? आज हम एक ऐसी ही सिंपल टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो आपकी हर गलती को आपके करियर की सबसे बड़ी सीख में बदल सकती है। अब ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, गलती करना तो बहुत नॉर्मल है, सबसे होती है। लेकिन उस गलती के बाद आप करते क्या हैं, वही आपकी प्रोफेशनल कहानी लिखता है। क्या आप घबरा जाते हैं, उसे छिपाने की कोशिश करते हैं, या फिर उसे एक मौके की तरह देखते हैं कुछ बेहतर करने के लिए? तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरू करते हैं, और वो है अपनी सोच को, अपनी माइंडसेट को बदलना। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा शिफ्ट है जो आपके पूरे करियर का रास्ता तय कर सकता है। कॉलेज की दुनिया और ऑफिस की दुनिया में एक बहुत बड़ा फर्क है। कॉलेज में क्या होता है, हमें कोशिश करने के, मेहनत करने के नंबर मिलते हैं। लेकिन ऑफिस में हमें नतीजों के लिए, आउटकम के लिए पैसे मिलते हैं। आपकी मेहनत बेशक बहुत जरूरी है, पर आखिर में जो चीज मैटर करती है वो है रिजल्ट। आपकी रेप्यूटेशन, वो कहानियां बनाती हैं जो आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके बॉस आपके बारे में बताते हैं। और ये कहानियां सिर्फ आपकी सक्सेस की नहीं होती, बल्कि इस बात की भी होती है कि जब प्रेशर था, जब कुछ गलत हुआ, तब आपने उसे कैसे हैंडल किया। तो सबसे जरूरी बात यह है, असली प्रोफेशनल वो नहीं जो सिर्फ प्रॉब्लम को ऊपर ऊपर से ठीक कर दे। असली प्रोफेशनल वो है जो उस सिस्टम को ठीक करता है जहां से वो प्रॉब्लम पैदा ही हो रही है। बस यही शौकिया और प्रोफेशनल सोच का सबसे बड़ा अंतर है। तो ठीक है, माइंडसेट तो हमने समझ लिया, पर अब हमें इसे अमल में लाने के लिए एक टूल चाहिए, एक तरीका, एक ऐसा मेथड जो हमें सिर्फ लक्षणों से आगे बढ़कर प्रॉब्लम की असली जड़ तक ले जाए। और वो तरीका है 5 वाइज। 5 वाइज सुनने में जितना सिंपल है ना, उतना ही पावरफुल भी है। ये कुछ एक बच्चे की तरह है जो हर बात पर पूछता है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? और आप तब तक पूछते रहते हैं जब तक कि आप असली वजह तक नहीं पहुंच जाते। और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, उसे साफ साफ बताइए। फिर पूछिए, ये क्यों हुआ? जो भी जवाब मिले, उस जवाब पर फिर से सवाल कीजिए, अच्छा तो वो क्यों हुआ? और ये सिलसिला तब तक जारी रखना है जब तक आपको वो असली कारण न मिल जाए जिसे आप ठीक कर सकते हैं। चलिए इसको एक असल सिचुएशन से समझते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपकी टीम से एक क्लाइंट को रिपोर्ट गई और उसमें डेटा गलत था। ये एक ऐसी गलती है जो किसी के भी साथ हो सकती है, खासकर जब आप नए नए हों। तो हमारा पहला क्यों, डेटा गलत क्यों था? जवाब मिला, क्योंकि डेटा को मैनुअल तरीके से एक पुराने डेटाबेस से निकाला गया था। ठीक है, ये तो हुआ पहला सबसे ऊपरी जवाब। अब दूसरा क्यों, मैनुअल तरीका क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि नए क्लाइंट के लिए जो ऑटोमेटिक टूल था वो सेट ही नहीं हुआ था। अब देखिए, बात किसी एक इंसान की गलती से आगे बढ़कर एक प्रोसेस की प्रॉब्लम तक पहुंच रही है। तीसरा क्यों हमें और एक लेवल नीचे ले जाता है। टूल सेटअप क्यों नहीं था? क्योंकि जो स्टैंडर्ड चेकलिस्ट है नई क्लाइंट्स के लिए, उसमें ये जरूरी स्टेप लिखा ही नहीं था। अब हम एक प्रोसेस की कमी तक पहुंच गई हैं। तो चौथा क्यों, इस चेकलिस्ट में ये स्टेप क्यों नहीं है? अरे पता चला कि 6 महीने पहले एक नया टूल आया था, लेकिन उसके बाद से चेकलिस्ट को किसी ने अपडेट ही नहीं किया। और आखिर में आता है हमारा पांचवा और सबसे जरूरी क्यों, चेकलिस्ट अपडेट क्यों नहीं हुई? क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स को टाइम टू टाइम रिव्यू और अपडेट करने के लिए कोई जिम्मेदार इंसान या कोई प्रोसेस ही नहीं है। और ये है असली जड़, ये है रूट कॉज, एक सिस्टमिक प्रॉब्लम। और देखिए, यही वो फर्क है एक शौकिया और एक प्रोफेशनल रिएक्शन में। एक शौकिया कहता है, सॉरी मैं अगली बार से ज्यादा ध्यान रखूंगा। लेकिन एक प्रोफेशनल कहता है, चलिए इस सिस्टम को ही ठीक करते हैं ताकि ये गलती दोबारा किसी से हो ही ना। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जब आप इस पावरफुल तरीके को समझ गए हैं तो इसे एक्शन में लाने का टाइम है। चलिए देखते हैं कि आप इसे आज अभी से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपकी बारी है, अपनी हाल की किसी भी गलती के बारे में सोचिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। उसे लिखिए और उस पर ये 5 वाइज वाला तरीका लगाइए। क्या आप वो एक छोटा सा सिस्टमैटिक बदलाव ढूंढ सकते हैं जो इस गलती को दोबारा होने से रोक देगा? तो अगली बार जब कोई गलती हो ना, तो घबराइए मत। उसे एक मुसीबत की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखिए।
यह साबित करने का मौका है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम ठीक नहीं करते, आप सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, और यही एक अच्छी प्रोफेशनल रेपुटेशन की असली पहचान है।